उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और विशाल हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां पर रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। लोग बताते थे कि रात के समय वहां से चीखें और रहस्यमयी आवाजें आती थीं। कोई भी गांव का व्यक्ति उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक जिज्ञासु युवक था, जिसका नाम था राहुल। राहुल को रहस्यों और भूत प्रेत की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने कई बार भूतिया हवेली के बारे में सुना था और हमेशा सोचता था कि वहां जाकर खुद देखे कि सच क्या है। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात, जब चांदनी रात थी और आसमान साफ था, राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात भूतिया हवेली में जाऊंगा। कौन कौन मेरे साथ चल रहा है? उसके दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन फिर उनमें से 3 दोस्त, सनी, मनीष और अंजलि, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वे सब अपने अपने टॉर्च और मोबाइल फोन लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली सचमुच बहुत डरावनी लग रही थी। पुरानी, टूटी-फूटी खिड़कियां और दरवाजे, और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और दोस्तों को साथ लेकर अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कदम पर फर्श की चरमराती आवाजें और दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे। चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना पियानो रखा था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंजलि ने घबराकर कहा, यहां से चलो, यह जगह सचमुच भूतिया है। लेकिन राहुल ने उसे शांत कराया और कहा, हम यहां इसका रहस्य सुलझाने आए हैं, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियों के ऊपर एक पुराना बड्ढा कमरा था, जिसमें एक बड़ा आईना लगा हुआ था। अचानक आईने में एक पुरानी वेशभूषा में एक महिला की छवि दिखाई दी, जो उन्हें घूर रही थी। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? आईने में से वह महिला बोलने लगी, मैं इस हवेली की मालिक थी। सालों पहले मुझे और मेरे परिवार को इस हवेली में जिंदा जला दिया गया था। मेरी आत्मा यहां फंस गई है और मुझे शांति नहीं मिल पा रही। राहुल ने सहानुभूति से पूछा, हम तुम्हारी आत्मा को कैसे शांति दे सकते हैं? इस घटना के बाद भूतिया हवेली का रहस्य सुलझ गया और गांव वाले राहुल और उसके दोस्तों की बहादुरी की सराहना करने लगे। हवेली को अब एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित कर दिया गया, ताकि लोग उस महिला की कहानी और उसके परिवार की यादों को हमेशा याद रख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल डीजी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।